Four identical charges Q are placed corners for square of side A. The charge that must be placed at center of the square. The whole system of charges is in equilibrium. Equilibrium का क्या मतलब हुआ कि अपने पास ना फोर चार्जेस हैं, ये मैंने उनको कॉर्नर्स पे रख दिया। सेंटर पे एक और मेरे को चार्ज रखना है, लेटस से वो चार्ज Q0 है, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मतलब किसी भी एक चार्ज को अगर मैं पकड़ूं, लेटस से मैं इसको पकड़ता हूं, तो इस पे लगने वाला फोर्स बाकी सभी चार्जेस की वजह से ज़ीरो होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिख रहा है कि जो मेरे पास ये कॉर्नर वाला चार्ज है जो ए पोजीशन पे रखा हुआ है, इसको ये बी सी डी पोजीशन वाले चार्जेस रिपेल करेंगे। डी वाला इधर रिपेल करेगा, बी वाला इधर करेगा और सी वाला इधर करेगा। डी और बी का रिपल्शन फोर्स सेम होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस है और सेम चार्जेस हैं, तो फोर्स भी सेम होगा। इसको एफ़ मान लेता हूँ और बी वाले का भी एफ़ ही होगा और एफ़ की वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर बाय के Q1 Q2 होता है ना, तो दोनों चार्जेस सेम है, के क्यू स्क्वायर बाय चार्जेस की बीच की डिस्टेंस जो कि ए है उसका स्क्वायर। ये हो गई एफ़ की वैल्यू। ठीक, अब सी वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको मैं एफ डैश मान लेता हूँ। ठीक है, तो सी वाले चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस ये है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये √2a होगी पाइथागोरस से, तो √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 2a²। ये एफ डैश आ गया। अब ये और ये तीनों इसको रिपेल कर रहे हैं इन 3 डायरेक्शंस में, तो ये वाला चार्ज जो है Q0 इसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 अगर रिपेल कर रहे हैं तो बच्चे हुए एक को अट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। एक चीज़ और देख सकते हो आप कि अगर ये फोर्स F है और ये फोर्स F है तो दोनों इक्वल फोर्सेस हैं और 90 डिग्री पे हैं। तो अगर दो इक्वल फोर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, √2 टाइम्स हो जाता है, √2F हो जाता है। तो टोटल फोर्स जो ए वाले चार्ज पे लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है कितना, एक दोनों की वजह से √2F, बी डी की वजह से √2F और एक एफ डैश लग रहा है किसकी वजह से, सी की वजह से। और जो Q0 है उसकी वजह से इक्वल फोर्स होना चाहिए इन अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स उस पर 0 हो जाएगा। तो जब फोर्स 0 होता है किसी बॉडी पे, नेट फोर्स 0 होता है, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी किस में है या वो चार्ज किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो हम ऐसे ही सभी चार्जेस के लिए भी होगा, तो इसको मैं एफ डबल डैश मान लेता हूँ। तो मतलब एफ डबल डैश जो होगा वो एफ डैश प्लस √2F के बराबर होना चाहिए। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो एफ डैश की वैल्यू अपन को पता है कितनी, एफ डैश की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाय 2a², और √2 टाइम्स एफ़ की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाय a²। ठीक है, अब एफ डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, एफ डबल डैश जो है वो फोर्स Q0 लगा रहा है इस पर, ऑफकोर्स वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए और इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। तो एफ डबल डैश जो Q0 है और Q में फोर्स लगेगा होगा कि Q0 Q बाय ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा √2a है और ये √2a का हाफ है। इसको रेशनलाइज करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर 2a/2√2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो a/√2 आएगा। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो a/√2 के बराबर है। तो के Q0 Q अपॉन a/√2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा a² और ऊपर आ जाएगा 2 इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय 2a² प्लस √2 के क्यू स्क्वायर बाय a² के और Q कैंसिल हो गया, तो आएगा 2Q0 Q/2 प्लस √2 टाइम्स Q। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। Q0 हो जाएगा 1/2 और इसको सॉल्व करूँ अगर मैं, Q कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 1/2 प्लस √2 बचेगा मेरे पास। ऑप्शंस में अपन चेक कर लेते हैं,
सिंप्लीफाई कर रखा है ऑप्शंस में, तो अपन भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करूँगा तो 2 यहाँ पे आएगा 1 + 2√2, तो Q0 ये 2 बाहर आ जाएगा, तो Q/4 1 + 2√2। ठीक है, तो Q0 होगा Q/4 1 + 2√2, Q/4 1 + 2√2। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक तो पॉजिटिव साइन के साथ है, एक नेगेटिव साइन के साथ है। तो जो अपना आंसर होगा वो नेगेटिव साइन के साथ होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अपना जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।